Hello students, welcome back. Look at this picture. Do you remember story? Once upon a time there was a tortoise and a hare and a race took place between whom? Tortoise and hare. तो उस रेस में एक्चुअल में विनर कौन था? डेफिनेटली टोटाइस विनर था. तो ये जो पोयम, अभी हम एक पोयम करेंगे स्टार्ट, और वो किस पर बेस्ड है आपकी? उसी स्टोरी पर बेस्ड है. सो दिस इज फ्रॉम My English Garden Class 7 course book, and this is Unit 3rd Animal. Section C, Slow Motion is now so rare. So name of the title, name of the poem is Slow Motion is now so rare. Okay, look, slow motion is now so rare. So slow motion किसकी होती है? ठीक है, आपको पता है कुछ एनिमल जिनकी मोशन बहुत ही स्लो होती है, पता ही नहीं चलता वो वॉक कर भी रहे हैं या नहीं. So here one tortoise and one snail is there. Okay, so tortoise and snail दोनों की मोशन कैसी होती है? Very slow. They walk very slow. Yes, so here section C, slow motion is now so rare. What does it mean? जो स्लो मोशन होती है आपकी वो बहुत ही क्या होती है? रेयर होती है. रेयर मीन्स इजीली अवेलेबल नहीं होती है ना, बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो आज की जनरेशन है हमारी वो क्या है, बहुत ही फास्ट स्पीड में चलना चाह रही. सभी कैसे हैं? जल्दी में है, किसी में पेशेंस ही नहीं है. ओके, सो हैव यू नोटिस्ड हाउ वी आर ऑल ऑलवेज इन अ हरी? व्हाई इज दिस सो? डिस्कस इन क्लास. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हम सभी हमेशा इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं, और ऐसा क्यों है? आपको ये डिस्कस करना है. तो कैन यू टेल मी कि हम हमेशा इतनी हरी में, इतनी जल्दी में क्यों रहते हैं? क्योंकि हमारे में क्या है, हमेशा दूसरे से आगे बढ़ने की, कंपटीशन की भावना होती है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वेट ही नहीं करते, पेशेंस ही नहीं रखना चाहते, हम हमेशा फर्स्ट पोजीशन एकदम आगे रहना चाहते हैं, है ना. बट हमें क्या होना चाहिए, एक्चुअल में पेशेंस रखना चाहिए. ठीक है ना, इतनी भी हरी जो होती है वो अच्छी नहीं होती है, इतनी जल्दबाजी. सो हियर in this story, in this poem, there is a conversation between a hare, a tortoise and a snail. किसके किसके बीच कन्वर्सेशन है? स्नेल के बीच एंड टोटाइस के बीच में. ठीक है, और वो दोनों किस बारे में बात कर रहे हैं? एक फेबल. फेबल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेबल? फेबल मीन्स जो स्मॉल स्टोरीज होती हैं जिससे आपको लर्निंग, है ना, कोई मॉरल एजुकेशन, मॉरल वैल्यूज मिलती है. सो दैट इज कॉल्ड योर फेबल. सो उसी फेबल पर, उसी स्टोरी पर ये बेस्ड है पोयम. ओके, सो लेट्स रिसाइट, लेट्स स्टार्ट द पोयम. यस, अ स्नेल वंस टू अ tortoise said. एक स्नेल ने एक बार एक टोटाइस से कहा, व्हाट इज योर स्पीड पर आवर? तुम्हारी एक घंटे में स्पीड कितनी है? तुम्हारी स्पीड क्या है एक्चुअल में पर आवर? द टोटाइस आंसर्ड, ओह नॉट मच. टोटाइस ने आंसर किया, बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है. आई एम बट वन टोटाइस पावर. वो कहता है कि मेरी स्पीड कितनी है? वन टोटाइस पावर. ठीक है, सो टोटाइस पावर मीन्स जैसा एक हॉर्स पावर आप जानते होंगे, है ना. हॉर्स पावर आपकी पावर की यूनिट के लिए कहा जाता है, आपकी स्पीड की यूनिट के लिए. वैसे ही वो क्या कहते हैं अपनी स्पीड को, कि आई एम बट वन टोटाइस पावर. वन टोटाइस पावर मेरी स्पीड है. कौन कहता है? टोटाइस. यस, बट डिडंट यू, द स्नेल रिमार्क्ड, once beat the nimble hare. Not I, the modest tortoise said. Great grandpa was there. अब जो स्नेल है वो रिमार्क करते हुए, उस बात को जोर देते हुए, नोटिस करवाते हुए कहता है कि एक बार क्या तुमने जो निम्बल मीन्स जो फास्ट मूविंग निम्बल हेयर को कभी एक बार बीट नहीं किया था, हराया नहीं था? अब टोटाइस ने आंसर किया, नॉट आई, दिस मॉडेस्ट टोटाइस सेड, कि वो मैं नहीं था. मॉडेस्ट मीन्स जो हम्बल होता है, विनम्र होता है, कि वो मैं तो नहीं था. ग्रेट ग्रैंडपा वाज देयर, वो मेरे कौन थे? ग्रैंडफादर थे, जिन्होंने उस हेयर को बीट किया था, हराया था. यस, द नेक्स्ट, यू सी, द हेयर वेंट ऑफ टू स्लीप when grandpa was gone, and while the hare slept, our old man just keep on going on. कि तुम्हें याद है कि तुमने देखा होगा कि जो हेयर था वो कहाँ चला गया? वो तो सोने चला गया. और मेरे ग्रैंडपा क्या किए? वो तो रेस के लिए निकल लिए, वो तो
बिल्कुल कीप ऑन गोइंग, वो तो चल ही रहे थे। एंड व्हाइल द हेयर स्लेप्ट, और जैसे जब भी वो सो रहे थे, जो ओल्ड मैन मीन्स जो टोर्टाइस के ग्रैंडफादर थे, वो बिल्कुल बिना सोए क्या कर रहे थे, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, एकदम स्लोली और स्टीडीली वो क्या कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। ओके, वो बिल्कुल भी रुके नहीं थे। यस, देन आई सी, द स्नेल एट लेंथ रिप्लाइड, आई ऑलवेज thought it queer. Did you think if I tried such a race I need have any fear? अब जो स्नेल था, है ना, वो एट लेंथ मीन्स कुछ समय बाद रिप्लाई किया उसने, है ना, कि ऐसे बोला, आई सी द स्नेल एट लेंथ रिप्लाइड आई ऑलवेज थॉट इट क्वेयर। ठीक है, सो व्हाट डज क्वेयर मीन्स जो आपका ऑकवर्ड होता है ना, कि उसके लिए सस्पेंस था, ये सस्पिशियस था, कि वो तो हमेशा यही सोचता था कि जो रेस थी वो किसने जीती थी, इस टोर्टाइस ने जीती थी। अब उसके लिए ये क्या बन गई थी, ये बात आज ही रिवील हुई, उसे आज पता चला कि वो तो टोर्टाइस के ग्रैंडफादर थे, इसलिए उसने एट अ लेंथ रिप्लाइड, आई ऑलवेज थॉट इट क्वियर। डिड यू थिंक इफ आई ट्राइड सच अ रेस आई नीड हैव एनी फियर? अब जो स्नेल है, यहाँ पर स्नेल पूछता है, क्या तुम सोचते हो कि अगर मैं ऐसी कोई रेस ट्राई किया होता, सच अ रेस आई नीड हैव एनी फियर, तो क्या मुझे कोई फियर होता, कोई डर होता ऐसी रेस में ट्राई किया होता, ऐसा हो सकता है? बिकॉज स्नेल को तो डेफिनेटली डर होगा ही। ओके, द टोटाइस स्माइल्ड, अब जो टोटाइस था वो स्माइल किया, ठीक है, एंड शुक हिज हेड, शुक मीन्स पास्ट फॉर्म ऑफ शेक, शेक मीन्स हिलाना। टोटाइस स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए, अपने हेड को हिलाते हुए कहा, द टाइम्स हैव वास्टली चेंज्ड, कि वास्टली मीन्स बहुत ज़्यादा, अब तो टाइम कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गया है, वास्टली चेंज। ग्रेट ग्रैंडपा हैड अ लॉट ऑफ लक, जो ग्रैंडपा थे वो तो ग्रेट ग्रैंडपा थे, उनका जो लक था उस टाइम का, वो लकी थे, क्योंकि टाइम उस टाइम स्लो था, है ना, किसी को इतनी ज़्यादा कंपटीशन नहीं थी, इतनी रेस में कोई नहीं था, इसलिए सभी क्या करते थे, स्लो स्लो मोशन में वॉक करते थे और इजीली लेते थे सारी चीज़ों को। थिंग्स आर नाउ नॉट सो अरेंज्ड, और आजकल जो चीज़ें हैं वो उस टाइम जैसी नहीं है, आजकल सब कुछ क्या हो गया है, चेंज हो गया है। ओके, अभी क्या है, सब हरी में है, सब जल्दी में है। That crowds of sporting folks would come and keep the hair awake. So, what a toil it would be for you. What strides you had have to take. So here, ये जो कौन है, द क्राउड्स ऑफ स्पोर्टिंग फॉक्स वुड कम, टोटाइस कह रहा है जो क्राउड्स है, भीड़ है, स्पोर्टिंग फॉक्स मतलब स्पोर्टिंग कौन होते हैं, हेयर, जो रैबिट है, स्पोर्टिंग फॉक्स जो बिल्कुल, फोक्स मतलब जो पीपल होते हैं, है ना, जो कॉमन पीपल है या लोग हैं, वो क्या होते हैं, तो स्पोर्टिंग फॉक्स हमेशा क्या होते हैं, चलते रहते हैं, वो आएंगे और एंड कीप द हेयर अवेक, और हेयर को कैसे रखेंगे, जगाए रखेंगे, क्योंकि आजकल इतना शोरगुल है कि कोई भी इजीली सो ही नहीं सकता, और एक चीज और, कोई किसी को सोने भी नहीं देगा, कि कोई रेस चल रही हो और कोई सो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, तो ऐसे स्पोर्टिंग फोक्स आएंगे और वो हेयर को हमेशा ही क्या रखेंगे, जगाए रखेंगे। सो व्हाट अ टॉयल इट वुड बी फॉर यू, तो टॉयल मीन्स ट्रबल, तो क्या परेशानी है ना, तुम्हारे लिए क्या परेशानी होगी। व्हाट स्ट्राइड्स यू हैव टू टेक, तो उसके लिए स्ट्राइड्स मीन्स उसके लिए तुम्हें कितने लॉन्ग फुट स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो वो स्नेल पूछ रहा है, सो व्हाट अ टॉयल इट वुड बी फॉर यू, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्या है और तुम्हें कितने लॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ओ मतलब इट्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो ये आपको सोचना है कि वो बिल्कुल एक्सक्लेमेशन के साथ कह रहा है कि अब इतने मतलब लॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे अगर जीतना रहा तो। Besides, why should we nowadays be proud to beat a hare? We are most distinguished as we are. Slow motions now so rare. अब टोटाइस यहाँ पर कह रहा है बिसाइड्स, मतलब इन चीजों के बावजूद भी, है ना, बिसाइड्स वाई शुड वी नाउ कि आजकल क्यों हमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बी प्राउड टू बीट अ हेयर, कि हेयर को बीट करना, हेयर को हराने में
किस टाइप का प्राउड फील करना चाहिए? क्यों ये प्राउड की बात है कि हमने हेयर को हरा दिया, तो ये क्यों प्राउड की बात क्यों है हमारे लिए? ये नहीं होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? वी आर मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड एज वी आर। हम तो कैसे हैं? हम बिल्कुल यूनिक है जिस तरीके से हम हैं। ठीक है, क्योंकि जो उनके पास जो यूनिक क्वालिटी है, वो कौन सी यूनिक क्वालिटी है? स्लो मोशन वाली क्वालिटी। तो टोटाइस कह रहा है कि वी आर मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड, हम वैसे ही इतने यूनिक है जैसे हम हैं। Why? Because slow motions now so rare. Means क्योंकि जो स्लो मोशन है वो तो आजकल बहुत ही रेयर है, और वो जो रेयर क्वालिटी है वो किसके पास है? वो टोटाइस के पास है एंड स्नेल के पास है। तो वो दोनों के लिए कह रहा है, besides why should we nowadays be proud to beat a hair? We are most distinguished as we are. Slow motions now so rare. Okay, so this is about the poem. Okay, and these are the word meanings. Okay, tortoise power, a parody of horse power, a unit to measure the power of an engine. ठीक है, हॉर्स पावर से क्या मेजर करते हैं? ठीक है, इंजन के पावर को। तो उसी के सेंस में यहाँ पर टोटाइस पावर यूज किया गया। निम्बल, अजाइल, मूविंग इजली एंड क्विकली, मोडेस्ट, हम्बल, टॉयल, ट्रबल, स्ट्राइड्स, लॉन्ग फुट स्टेप्स, डिस्टिंग्विश्ड, यूनिक। सो आपको इस स्टोरी से, इस पोएम से मॉरल क्या मिला? ओके, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस पोएम? सो एक्चुअल में हमने ये देखा कि हमें हमेशा क्या रखना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए। ठीक है, हमें बहुत जल्दी में काम नहीं करना चाहिए। वी शुड कीप पेशेंस, जस्ट लाइक टोटाइस एंड स्नेल। ओके, बट इट डजंट मीन, ये मतलब नहीं है कि हमें इतना भी स्लो हो जाना चाहिए कि हम अपना वर्क ही ना करें, लेजी हो जाए। ठीक है, वी शुड कीप अवेक, है ना, हमें जागे भी रहना है। ओके, यस। So next is understanding the text. Tick the correct answer. First, the conversation is between, yes, the answers are already ticked, a tortoise and a snail. Conversation किसके बीच थी? tortoise and a snail के बीच. The snail thought the tortoise he was talking to had won a race against a hare. तो स्नेल क्या सोच रहा था कि वो किस टोटाइस से बात कर रहा है? जिसने एक बार क्या जीती थी? रेस जीती थी, है ना। was very old, could not run fast. Okay, so these two options are not true. Okay, first one is correct. The tortoise told the snail a story about, yes, the tortoise told the snail a story about the tortoise grandfather. ठीक है, tortoise के grandfather के बारे में स्टोरी बताई tortoise ने। A snail asked the tortoise his opinion about a new race between a tortoise and a hare. तो जो स्नेल है उसने क्या पूछा था टोटाइस से? ठीक है, किस ओपिनियन के बारे में? उसका विचार क्या था कि अगर कोई एक न्यू रेस हो, है ना, एक नई रेस, किसके बीच? टोटाइस एंड हेयर के बीच। तभी उसने वो बात की कही थी कि अभी क्या ट्रबल है, क्या प्रॉब्लम है, व्हाट अ टॉयल एंड व्हाट स्ट्राइड्स। स्ट्राइड्स मीन्स कितने लॉन्ग स्टेप्स, फुट स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर अभी रेस करनी पड़ी तो। सो इस तरीके से किसने पूछा था? स्नेल आस्क्ड टोटाइस। Answer these questions. Why was the snail surprised when he heard that the tortoise was not very fast? So here the answer is, the snail was surprised when he heard that the tortoise was not very fast because it always thought this tortoise had defeated the nimble hare. क्योंकि वो हमेशा ये सोचता था कि ये जो tortoise है इसने हराया था किसे? हेयर को। तो ये उसके लिए क्या था? सरप्राइज्ड था, है ना। एंड वन मोर थिंग, उसकी स्पीड भी। ओके, उसकी स्पीड, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी स्पीड पर आवर कितनी है। हाउ डिड द टोटाइसेस ग्रेट ग्रेट ग्रैंडपा विन द रेस? सो टोटाइस के ग्रेट ग्रैंडपा ने रेस कैसे जीती? सो आंसर इज, द हेयर वेंट ऑफ टू स्लीप एंड व्हेन द हेयर स्लेप्ट द tortoise's great grandpa kept on going on. Thus, it won the race. What did the snail think was queer? So, स्नेल के लिए क्या सस्पिशियस था, क्या क्वियर था? ओके, सो क्या था एक्चुअल में उसके लिए? सस्पिशियस था, क्योंकि उसे ये वाली बात भी नहीं पता थी कि जो हेयर था
वो क्या हो गया था, वो सो गया था और टोटाइस ने रेस जीती थी इस तरीके से. सो इट वॉज क्वियर. What would happen if a race was held between the hare and the tortoise today? अगर आज की डेट में हेयर और टोटाइस के बीच में रेस होगी तो क्या होगा? सो डेफिनेटली द हेयर विल विन. तो रेस कौन जीतेगा? हेयर जीतेगा. और अगर टोटाइस को जीतना भी होगा तो उसे क्या करना पड़ेगा? डू यू रिमेम्बर द सेंटेंस? व्हाट स्ट्राइड्स यू हैड टू टेक, कि तुम्हें कितने लॉन्ग फुट स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर टोटाइस जीतना भी चाहा तो. Why did the tortoise think they were more distinguished than the hare today? तो टोटाइस ये बात क्यों सोचता है कि वो जो दोनों हैं, कौन कौन, स्नेल एंड टोटाइस, कि वो दोनों कैसे डिस्टिंग्विश्ड है, डिफरेंट है, यूनिक है. एंड किस वे में वो यूनिक है, ऐसा वो क्यों सोचता है? So the tortoise thought they were more distinguished than the hare today because it had the quality of moving slowly, because they had the quality of moving slowly and steady. And he said, slow motion now so rare, कि slow motion कैसी है, slow बहुत ही rare है. So this is about question answers. Yes, next is playing with words. So here there is an exercise for you. You have learned that onomatopoeia refers to a word that sounds like or mimics a word that it describes. So onomatopoeia, ठीक है, आपने ये फर्स्ट टाइम सुना होगा onomatopoeia. So ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कैसे साउंड करते हैं या मिमिक करते हैं a word that it describes. जिस वर्ड को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं उस वर्ड की तरह ये मिमिक करते हैं. तो ये जो एक्चुअल में जो एनिमल्स के या नेचर के या ह्यूमन बीइंग के जो साउंड्स होते हैं, ठीक है, जो साउंड्स हम निकालते हैं किसी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, तो वही जो डिस्क्राइब जिसको कर रहे हैं ये वही एक्चुअल में साउंड्स होते हैं, ओनोमेटोपिया. ओके, फॉर एग्जाम्पल बैंग, बीप, पॉप, टिक टॉक, वोश, जूम एटसेट्रा. फॉर एग्जाम्पल बैंक, जब हम किसी चीज को जोर से किसी थिंग को क्या करते हैं, हिट करते हैं किसी सरफेस पे, तो बैंक की जो आवाज आती है वो आपकी वो जो साउंड है दैट इज योर ओनोमेटोपिया. बीप, ठीक है, बीप होता है, क्लॉक की आवाज होती है, टिक टॉक, पॉप एंड वूश, जूम. ये जो साउंड्स जनरेट होते हैं ना, साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, आइदर वो किससे हो सकते हैं, इधर वो एनिमल से हो सकते हैं, गैजेट से, मशीन से. इम्पैक्ट साउंड्स, अब तो आप आजकल इतनी टेक्नोलॉजी से कि आप इम्पैक्ट साउंड समझते ही होंगे, है ना. तो these are called onomatopoeia. Write these words in the correct column. You may use a dictionary if required. Okay? So आपको इन वर्ड्स को करेक्ट कॉलम में लिखना है. ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉलम्स कौन कौन से है, फर्स्ट इज लुक, एनिमल साउंड्स, नेचर साउंड, गैजेट और मशीन साउंड्स, देन इम्पैक्ट साउंड एंड ह्यूमन साउंड्स. तो ये जो वर्ड्स है, लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, इनमें से आपको सेपरेट करना, डिवाइड करना है कि कौन से वर्ड्स किस कॉलम में फिट होंगे. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज बैबल. सो बैबल इज द साउंड ऑफ बेबी. इन्फेंट्स के जो साउंड होते हैं, इन्फेंट्स जो 2-3 साल के बच्चे होते हैं, उनके जो साउंड्स होते हैं वो प्रॉपर वर्ड्स को प्रोनाउंस नहीं कर पाते, सो दे बैबल. सो बैबल कम्स इन ह्यूमन साउंड्स. ओके, नेक्स्ट इज थम्प. थम्प ऑल्सो ह्यूमन साउंड्स, बैबल, थम्प. ओके, एंड ज, ट्रिपल जेड. जब हम स्लीपिंग, आपने इमोजी में देखा होगा ट्रिपल जेट, जो सोने के बाद जो आवाज आती है, या आप इसको स्नोर, खराटो से भी कंपेयर कर सकते हैं. सो दीज आर ह्यूमन साउंड्स. बैबल, थंप, जब हम किसी को पीठ में पुश करते हैं ना, पैट करते हैं पीठ में, बैक में, तो दिस इज थंप. ओके, रस्टल. रस्टल जो पत्तों की आवाज होती है, लीव्स की, तो ये नेचर साउंड में आ जाएगा, रस्टल. हॉन्क आपका कौन से साउंड में आएगा, हॉन्क होता है आपका हॉर्न, हॉर्न होता है जो, तो ये गैजेट और मशीन साउंड्स में आएगा, हॉन्क. ओके, पिटर पैटर. पिटर पैटर बारिश की आवाज. कू, एनिमल साउंड्स. बर्प, बर्प मीन्स
जो हम एयर स्वेलो कर लेते हैं, चाहे खाने के टाइम या बात करते समय हमारे मुंह में एयर या गैस हम स्वेलो कर लेते हैं, तो जब वो बाहर निकलती है तो बर्प मीन्स डकार, ठीक है। तो बर्प साउंड मीन्स डकार। या स्नीजिंग करते टाइम भी, छींक आते समय भी क्या होती है, एयर बाहर आती है आपकी, दैट इज कॉल्ड योर बर्प। वू, WH, ठीक है। तो ये वू वुल्फ की भी आवाज होती है। सो दिस इज एनिमल साउंड। गर्गल, गर्गल जो आपका वाटर का साउंड होता है ना, वाटर जब गर्गलिंग करता है तो ये आपका किस में आ जाएगा, नेचर साउंड में। वाटर गर्गल करते हैं, ठीक है। किसी भी पाइप से जब वाटर फ्लो हो रहा है तो गर्गलिंग की आवाज आती है, गर्गल, ठीक है। बज, बज आपका इम्पैक्ट साउंड हो सकता है। रिबिट, जो रिबिट कौन करते हैं, आपके फ्रॉग, मेढक की जो वॉइस होती है वो रिबिट होता है। हिस, ये भी आपका एनिमल साउंड है, स्नेक का, ठीक है। सो दीज आर रिलिंग, ठीक है। रिलिंग का साउंड कौन करता है, फैन, रिल, ठीक है, WHIRR। और उसमें अगर रिलिंग कर दें तो आप फैन के साउंड बन जाता है वो, ओके। सो दीज आर साउंड। सो यू कैन यूज डिक्शनरी and you can categorize these words into different categories: animal sounds, nature sounds, gadget or machine sounds, impact sounds, human sounds. So hope you understand very well about onomatopoeia, okay. Next is, yes, very interesting and very easy for you. An idiom is a group of words that have a meaning that is different from the meaning of the individual words. So ये आपने पहले भी किया होगा, idiom सुना ही होगा आपने हिंदी में भी, okay. So again, an idiom is a group of words that have a meaning that is different from the meanings of the individual words. तो idiom ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनमें जो मीनिंग होती है उन वर्ड्स की मीनिंग से क्या होती है, डिफरेंट मीनिंग होती है। एक्चुअल में जो उनकी मीनिंग होती है वो मीनिंग तो होती ही नहीं उन वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, द इडियम फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर मीन्स दैट अ सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, ठीक है। ये एक इडियम है, फ्रॉम द फ्राइंग पैन टू द फायर। अब इसकी अगर मैं एक्चुअल मीनिंग बताऊँ आपको तो क्या बनेगी एक्चुअल मीनिंग, कि फ्राइंग पैन से कोई चीज कहाँ चली गई, आग में चली गई। तो फ्राइंग पैन में कोई चीज गर्म तो थी ही, और आग में जाके वो और गर्म हो गई। तो इसकी मीनिंग ये नहीं है, इसकी ये ईडियम की मीनिंग उस वर्ड से डिफरेंट होगी। तो एक्चुअल में इसकी मीनिंग क्या हो गई कि सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स, कि कोई भी एक सिचुएशन ऐसी थी कि बुरी तो थी, तो बैड का भी जो आपका कंपैरेटिव डिग्री बैड से भी ज्यादा खराब हो गई, बैड से वो क्या बन गई, सिचुएशन वर्स। सो इस इडियम की ये है एग्जैक्ट मीनिंग, राइट मीनिंग, ओके। सो हियर बी listed below are some idioms and their meanings. Make sentences using the idioms. So आपको idioms भी given है, यहाँ पर सारी idioms है और यहाँ पर उनकी सारी meanings भी available है, ठीक है, उसके opposite में। So you have to use these idioms. आपको इन सारी idioms का use करते हुए sentences बनाने हैं, okay? So first is to cry over split milk, ठीक है, spilt milk, ठीक है। So to cry over spilt milk means to feel bad about something that cannot be fixed. ऐसी चीज के बारे में दुखी होना जो कभी भी ठीक नहीं हो सकती. So to cry over spilt milk. So I am making sentences for you. First is, my mother always tells me not to cry over spilt milk. Second, at the drop of a hat. So meaning without hesitation. Sentence, the boy is quarrelsome and ready to fight at the drop of a hat. ठीक है, without hesitation मतलब बिना किसी संकोच के. At the drop of a hat means without hesitation. Third, to bark up the wrong tree. So the meaning is to look for something in the wrong place. किसी चीज को गलत जगह पे ढूंढना जहां पर वो नहीं है. So the sentence is, the police were barking up the wrong tree by trying to prove that person guilty. Fourth is to bide your time. To bide your time means to wait for a good opportunity to do something. Means अच्छी opportunity का wait करना, अच्छा कुछ करने के लिए. Sentence is, illness
confined her to the home, which was a blessing in disguise. Okay, wait, this was for fifth. Blessing in disguise. Okay, something good that is not recognized as a good at first. कोई ऐसी चीज जो कि पहले हमें अच्छी ना लगे बट बाद में अच्छी लगने लग जाए, कि वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाए, कि बुरी सिचुएशन हमारे लिए जब ब्लेसिंग बन जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. So the sentence is illness confined her to the home, which was a blessing in disguise. So I think one more sentence for you. To bide your time means कि to wait for a good opportunity to do something. So here the answer is, the sentence is, she has been biding her time for several months for a great opportunity like this. वो इस तरीके से opportunity के लिए क्या कर रही थी? वेट कर रही थी. Biding her time. Next is to feel under the weather, to feel ill. So you know very well, to feel ill. Sentence: we had a heavy meal today and now we are feeling under the weather. So सेंटेंस इज क्लियर कि बहुत ज़्यादा हैवी लंच करने के बाद हमें कैसा फील हो रहा है? थोड़ा सा इल फील हो रहा है. कभी कभी ऐसा होता है, समटाइम्स. टू बरी द हैचेट. ओके, so to forget a quarrel and become friends again after having had a disagreement. So after Ria and Akhtar stopped talked to each other, they decided to bury the hatchet and become friends again. ठीक है? So to bury the hatchet means कि कोई भी लड़ाई झगड़े को भूल कर फिर से क्या करने लग जाना? बातचीत, फिर से फ्रेंड्स हो जाना. ओके, so this is about your idioms. Next is life skills. All animals have their own coping mechanisms. The tortoise withdraws into its shell who it senses danger. When it senses danger. Some animals go into hibernation during the summer and winter months. So what does it mean? जो सारे एनिमल्स होते हैं उनका अलग अलग कोपिंग करने का, मतलब सिचुएशन को हैंडल करने का, स्ट्रगल करने का, सरवाइव करने का अलग अलग तरीका होता है. जो टोर्टाइस होता है, withdraws into its shell when it senses danger. तो वो अपनी शेल में क्या होता है? शेल से कवर हो जाता है जब भी वो कोई डेंजर सेंस करता है, जब भी उसे खतरा फील होता है. ठीक है, और वो कैसा शेप ले लेता है? एक स्टोन, एक कोई पत्थर का शेप ले लेता है. ऐसे कोई समझ ही नहीं पाएगा कि वो टोर्टाइज है. सम एनिमल्स गो इनटू हिबरनेशन ड्यूरिंग द समर एंड विंटर मंथ. और कुछ एनिमल्स हिबरनेशन, शीत निद्रा में चले जाते हैं समर एंड विंटर के टाइम पे. तो इस तरीके से वो क्या करते हैं? कोप करते हैं. सो हाउ विल यू डील विथ एडवर्सिटी एंड चेंज? टिक योर आंसर्स. तो अगर कभी भी कोई एडवर्स सिचुएशन, जो सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, अपोजिट सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस आए, तो आप कैसे डील करेंगे? तो आपको आंसर स्टिक करने हैं. बाय रजिस्टिंग चेंज. क्या आप उस चेंज को अपोज करेंगे, रजिस्ट करेंगे? सो नो, रॉन्ग. ओके, चेंज को तो हमें क्या, चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते जाना चाहिए. बाय फाइटिंग चेंज. सो चेंज के अगेंस्ट आपको फाइट करना है. बाय अडाप्टिंग टू द चेंज. यस, इट्स करेक्ट. अडाप्ट करना है, उस चेंज के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना. बाय एनालाइजिंग द एडवर्सिटी एंड कमिंग अप विथ सुटेबल सॉल्यूशंस. यस, इट्स ऑल्सो करेक्ट. ठीक है, कि एनालाइज करना है उसको और उसके सुटेबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. बाय गिविंग अप इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी. गिव अप करना है तो गिव अप तो करना ही नहीं चाहिए हमें किसी भी सिचुएशन में. ठीक है. बाय रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट द रियलिटी. और या तो अगर कोई रियलिटी है तो हमें उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, रिफ्यूज करना चाहिए, इनकार करना चाहिए. नो, इट्स नॉट करेक्ट. सो हियर, बाय अडाप्टिंग टू द चेंज, बाय एनालाइजिंग द एडवर्सिटी एंड coming up with suitable solutions. These two options are correct. Okay. Next is, what is the best way to cope with change? Discuss in class. Okay, so this is for your skill, life skill and thinking.
So hope you enjoyed this poem. It's very interesting and very what giving. This poem is giving a moral value, okay, moral value to us. So hope you enjoyed the poem. Thank you students, thank you for watching.